देखिए, किसी के भी मन में अहंकार आए तो इस देश में दो जगह भरपूर ज्ञान है। एक तो नदियों के घाट पर और दूसरा पेशाब घरों के इश्तिहारों में। कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की पंक्तियां हैं, तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। जितनी दफा दिन की शुरुआत में आप अपने जूते के फीते बांधने के लिए झुकें और जमीन पर नजर पड़े तो अपने आप को याद दिलाते रहें कि सफर की शुरुआत किस इरादे से की थी। सौरभ द्विवेदी कोई साधारण एंकर नहीं थे। वे उस पीढ़ी की आवाज थे जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता को मोबाइल स्क्रीन तक पहुंचाया। द ललन टॉप सिर्फ एक यूट्यूब चैनल नहीं था, बल्कि एक सोच थी जहां खबर खींचकर नहीं समझाकर कही जाती थी। सौरभ द्विवेदी ने राजनीति, समाज, सत्ता से सवाल पूछने का एक ऐसा लहजा बनाया जो आक्रामक नहीं लेकिन बेहद असरदार था। यही वजह है कि लाखों युवा उन्हें सिर्फ पत्रकार नहीं, भरोसे की आवाज मानते थे। मैं जिनसे प्यार करता हूं उनसे डरता नहीं हूं। डर और प्यार एक साथ एग्जिस्ट नहीं करते हैं काका। अगर मैं किसी से प्यार करता हूं और वो प्यार मुझे बेखौफ, निडर, निर्भीक नहीं बना रहा है तो वो प्यार नहीं है, कुछ और भी हो सकता है। सौदेबाजी हो सकती है, ट्रांजैक्शनल चीजें हो सकती हैं। इफ आई एम ट्रूली इन लव विद समबडी। सौरभ द्विवेदी ने अचानक ललन टॉप छोड़ने की घोषणा की तो सवाल उठना लाजमी था। उन्होंने अपने बयान में किसी दबाव या विवाद की जिक्र नहीं किया, सिर्फ धन्यवाद कहा, साथ निभाने की बात कही और एक शेर के जरिए विदाई ली। यह विदाई शोर भरी नहीं थी, बल्कि ठहरी हुई थी, जैसे कोई इंसान बहुत कुछ कहकर भी चुप रह गया। तुम्हारे साथ रहकर अक्सर मुझे ऐसा महसूस हुआ है कि हम असमर्थताओं से नहीं संभावनाओं से घिरे हैं। आज एक आखिरी बार आपके सामने मैं सौरभ द्विवेदी ललन टॉप का शो प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरा ललन टॉप के साथ खबरों का सिलसिला यहां पर समाप्त होगा। इस्तीफे से पहले उनका आखिरी वीडियो चर्चा में रहा, जिसमें उन्होंने सिस्टम, प्रशासन और जवाबदेही पर सीधा सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे जोड़कर देखा और कयास लगाए कि शायद यही बेबाकी भारी पड़ गई। लेकिन सच्चाई यह है कि ना चैनल ने और ना सौरभ ने कभी यह माना कि किसी तरह का दबाव था। अफवाहें अपनी जगह हैं, पर तथ्य यही कहते हैं कि यह फैसला उनके निजी और सोच समझकर कदम उठाया है। देखिए, किसी के भी मन में अहंकार आए तो इस देश में दो जगह भरपूर ज्ञान है। एक तो नदियों के घाट पर और दूसरा पेशाब घरों के इश्तिहारों में। आप नदियों के घाट पे जाइए, ऋषिकेश में लिखा हुआ है, जिन्हें जल्दी थी वो चले गए, कृपया या ज्ञान न दें, यहाँ सब ज्ञानी हैं। और जो सबसे जरूरी चीज है, एक दिन मर जाओगे सब ठीक हो जाएगा। तो किस बात का अहंकार करें। सौरभ द्विवेदी ने ललन टॉप को खड़ा करने में सालों की मेहनत लगाई। टीम बनाना, भाषा गढ़ना, दर्शकों से रिश्ता बनाना, यह सब एक दिन में नहीं हुआ। उन्होंने पत्रकारिता को स्टूडियो से निकालकर आम आदमी की बातचीत बना दिया। यही वजह है कि आज भी लोग पूछ रहे हैं कि ललन टॉप रहेगा, लेकिन क्या वही महसूस रहेगा या नहीं। ललन टॉप अब भी चलेगा, चैनल बंद नहीं होगा, नई टीम, नया चेहरा, नया अंदाज होगा। लेकिन सच यह है कि किसी भी मीडिया संस्थान की आत्मा उसके लहजे से बनती है, और वह लहजा सौरभ द्विवेदी की पहचान था। अब कंटेंट होगा, पर वही ठहराव, वही शायरी भरा सवाल या अंदाज शायद कम नजर आए। आगे सौरभ द्विवेदी क्या करेंगे या उन्होंने अभी साफ नहीं किया है, लेकिन इतना तय है कि वे पत्रकारिता से दूर नहीं जा रहे हैं। हो सकता है कि नया प्लेटफॉर्म आए, नया प्रयोग हो या बिल्कुल अलग रास्ता चुना जाए, क्योंकि वो इंसान सवाल करना जानता है। वह चुप रहना नहीं सीखता, या अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। हिंदी पत्रकारिता के लिए भी और सौरभ द्विवेदी के लिए भी बहुत बहुत बधाई।